साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें एक स्थान प्रदान करने वाला हूँ मेरे बच्चे। जिस स्थान के लिए तुम बहुत दिनों से मुझसे उम्मीद कर रहे थे, मेरे आगे प्रार्थना कर रहे थे ना, वो स्थान तुम्हें प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे। अब तो खुश हो जाओ, तुम्हें वो स्थान प्राप्त होने वाला है। तुमने बहुत मेहनत की है मेरे बच्चे, बहुत बहुत मेहनत, दिन रात तुमने मेहनत की है और तुम्हारी मेहनत को मैं सराहता हूँ मेरे बच्चे। तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने जी जान लगाया है। अब फल की तैयारी शुरू कर दो। अब तुम्हें वो फल, वो आशीर्वाद मिलने जा रहा है मेरे बच्चे। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। तुम्हें लग रहा था ना कि तुम नहीं कर पाओगे, देखो तुमने कर लिया ना। ऐसा मत सोचा करो कि तुम नहीं कर पाओगे, अपने आप को किसी से कम मत समझा करो। तुम बहुत आगे हो, बहुत अच्छे हो तुम। और जिसका मन साफ होता है, जिसके कर्म साफ होते हैं ना, उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। बस शर्त यही है कि बच्चे को खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जब तक बच्चा खुद पर विश्वास नहीं करेगा या अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा। और तुमने खुद पर विश्वास दिखाया, तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई तुम्हारे जीवन में जो उतार चढ़ाव वाली आई, फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुमने हमेशा सब्र रखा, सबूरी रखी, तुमने श्रद्धा रखी, तुमने विश्वास रखा, ये सोच कर कि हाँ मेरे साईं हैं, वो मुझे संभाल लेंगे, वो हर परीक्षा से मुझे बाहर निकाल लेंगे। परीक्षाएं बहुत आई तुम्हारे जीवन में और मैंने तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली, लेकिन सब में तुम उत्तीर्ण हुए मेरे बच्चे। इसका कारण यही है कि तुमने अपने ऊपर विश्वास रखा, मुझ पर विश्वास रखा, श्रद्धा रखी मुझ पर, ये सोचा कि हाँ जो है सो है, मेरे साईं हैं, मुझे संभाल लेंगे। और यही तुम्हारा विश्वास दृढ़ है और इसी दृढ़ विश्वास के कारण ना तुम आज यहाँ तक पहुँच चुके हो। तुम्हें जीत हासिल हो चुकी है मेरे बच्चे और तुम बहुत आगे जा चुके हो, बहुत आगे। अब तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, अब तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारा विश्वास दृढ़ है अपने साईं पर, अपने बाबा पर। बस यही चाहता था मैं, और जो तुमने कर दिखाया मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ऐसा डर है ना मन में कि जो चीज़ तुम्हारी बहुत प्रिय है कहीं वो तुमसे छीन ना ले, तो सुनो, उनकी क्या मजाल कि तुमसे वो छीन कर ले जाए। ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो चीज़ तुम्हारी प्रिय है ना, वो तुम्हारी ही रहेगी। कोई छीन भी नहीं पाएगा तुमसे, और छीनने की कोशिश भी करेगा ना तो हार जाएगा, क्योंकि मैं उसे जीतने दूंगा ही नहीं। मैं कभी चाहूंगा नहीं कि मेरे बच्चे की कोई चीज़ किसी और के पास जाए, क्योंकि जो मेरे बच्चे का प्रिय है वो समझ लो तुम्हारे साईं का प्रिय है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है और तुम्हारे आंसू मेरे आंसू, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। तो बस चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फंसाया जा रहा है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरे बच्चे, और तुम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करना। चाहे वो कितना भी षड्यंत्र रच लें, चाहे कुछ भी कर लें, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो तुम चिंता मत करना, ये इतिहास गवाह है मेरे बच्चे। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो मेरे बच्चे, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी उसके पक्ष में गवाह क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई जीतती ही जीतती है। जीत निश्चित है सच्चाई की। चाहे हो सकता है थोड़ा कठिन हो, कठिनाइयाँ तो आती हैं, सच्चाई के साथ साथ कठिनाइयाँ भी हैं, बहुत सब कुछ है, झेलना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है ना, जीत उसी की होती है मेरे बच्चे। ये तुम जानते हो अच्छे से, और इस बात का तो इतिहास गवाह है मेरे बच्चे। इस बात को मत भूलना तुम, सच्चाई के हमेशा साथ रहना। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में तुम्हारी प्रतियोगिता है ना, तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना होगा, बिल्कुल डरना नहीं है तुम्हें, और ऐसे तुम्हें जवाब देने हैं वहाँ पर जहाँ तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जितना ज्ञान तुम लेकर जाओगे ना, जितना तुम्हें जिस चीज़ के बारे में पता होगा, उतना तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हर चीज़ के बारे में जानकारी लो, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अपने समय को बर्बाद बिल्कुल भी मत करो। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जहाँ लिखने की बारी आएगी तुम वहाँ अच्छे से लिख पाओगे, समझा पाओगे, और जहाँ बोलने की बारी आएगी वहाँ तुम बोल भी पाओगे। पर तुम्हें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा,
क्योंकि जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तो उसके बारे में तुम क्या बता पाओगे, उस विषय के बारे में तुम क्या बता पाओगे। डर पता है कहाँ होता है? जहाँ तुम्हें कुछ पता ना हो। और जहाँ सब कुछ पता होता है ना, जिस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ पता होती है, उसकी तुमने खोजबीन अच्छे से की होती है ना, तो वहाँ तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे ऊपर होता है और डर नीचे होता है। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत गहराई की बात है, इसे समझ जाना तो तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा जहाँ तुम डर रहे हो, ठीक है। और जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा डर लगे ना, उसी चीज़ में काम करने की कोशिश करना, देखना कि वही तुम्हारा डर तुम्हारा पसंदीदा विषय बन जाएगा। तुम देख लेना, इस चीज़ पर काम करना शुरू करो, अपने डर को मात दे दोगे तुम। अरे तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते मेरे बच्चे, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, अगर तुम चाहो तो, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर इकट्ठा पैसा तुम्हारे पास में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, चाहे तुम मेहनत करके कर रहे हो, चाहे कैसे भी कर रहे हो, लेकिन अगर वो पैसा आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसों को गलत जगह पे इस्तेमाल करो या फिर तुम चीज़ों को खरीदना शुरू कर दो। ऐसा मत करो। अगर लक्ष्मी तुम्हारे पास आ रही है ना, तो तुम लक्ष्मी का निवेश करो, तरीके से निवेश करो, क्योंकि जब तक तुम लक्ष्मी की इज्जत नहीं करोगे ना, लक्ष्मी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। अगर लक्ष्मी तुम्हारे पास आ रही है तो इज्जत करो, तभी तुम्हारे पास टिकेगी। अगर तुम ये सोचो कि लक्ष्मी तुम्हारे पास आए और तुम लक्ष्मी की बिल्कुल भी इज्जत ना करो, तो लक्ष्मी जैसे तुम्हारे पास आएगी वैसे ही चली भी जाएगी। तो बात को समझना, लक्ष्मी की इज्जत करोगे, निवेश अच्छे से करोगे, सही ढंग से करोगे, सही तरीके के लिए करोगे, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास टिकी रहेगी। इस बात को समझना, ठीक है। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा घर दक्षिण दिशा की तरफ है और तुम्हारे घर में बहुत परेशानी आ रही है ना, तो तुम एक काम करो, अपने प्रवेश द्वार पर ना हनुमान जी की तस्वीर लगाओ, हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाओ। फिर देखना बालाजी तुम पर कितनी कृपा करते हैं, तुम्हारे घर परिवार में कितनी कृपा करते हैं। चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे घर में कोई अलाए बलाएं, कोई चीज़ें, कोई नज़र, कोई बुरी बलाएं कुछ भी नहीं आएंगी। जब हनुमान जी रक्षा करते हैं ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए, है ना। तो तुम उनकी तस्वीर लगा लो, हो सके तो पंचमुखी मिले तो पंचमुखी लगाओ, नहीं तो फिर तुम हनुमान जी की तस्वीर जो भी मिले तुम लगा सकते हो, ठीक है। और सुनो, जो तुम्हारी किताब खो गई है ना, जिसे तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो, वो किताब तुम्हारे सामने ही है। बस क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे नज़रों के सामने होते हुए भी तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम ना परेशान होकर ढूंढते हो। देखो, परेशानी से मत ढूंढो, आराम से ठंडे दिमाग से ढूंढोगे तो तुम्हें सामने ही दिख जाएगी। क्योंकि क्या है ना, तुम चीज़ें रखते ज़रूर हो सामने, लेकिन तुम रख कर भूल जाते हो और तुम जल्दबाजी में फिर ढूंढना शुरू करते हो, परेशान हो जाते हो, और जो चीज़ तुम्हारे नज़रों के सामने होती है ना, फिर वो होकर भी नहीं होती। तो अब शांत मन से ढूंढो, मेरा नाम लेकर ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। और सुनो, मेरा नाम लेना शुरू करो, मेरा नाम जाप करना शुरू करो। अगर तुम्हारे पास समय होता है तो बैठ कर करो, आराम से करो, और नहीं होता तो तुम चलते फिरते, तुम जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम मेरा नाम जाप कर सकते हो। तुम वाहन चलाते हो तो वाहन चलाते में तुम गाने सुनते हो तो गाने ना सुनकर मेरे भजन सुन लो, मेरा साई संदेश सुन लो, या फिर तुम मेरे बारे में कुछ कर लो, मेरी कथा सुन लो, या मेरे 11 वचन पढ़ लो। अगर तुम ऐसा करोगे ना मेरे बच्चे, तो ये सब मेरा नाम लेने से ना तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम जिंदगी जीना छोड़ दो या फिर तुम और कुछ सुनना बंद कर दो, मैं नहीं कहता। बस हाँ, 5-10 मिनट तुम मेरा नाम तो ले सकते हो ना, उसके बाद में तुम्हें जो करना है अपने आनंद के लिए वो तुम करो ना। मैंने तुम्हें कब मना किया? मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जीने को मना नहीं किया। तुम्हें जैसा जीना है वैसा जियो, लेकिन 5-10 मिनट मेरे लिए निकालो, फिर अपना जीवन जियो जैसा तुम्हें जीना है। इससे तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहेगा और तुम मुझसे जुड़े रहोगे ना, तो तुम्हारे सारे काम अच्छे और सफल होते जाएंगे। तुम जितना ईश्वर का नाम लोगे ना, उतना तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा जीवन। समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।